हरे विष्णु हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। विष्णु भगवान आप सभी को दुखों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान दे। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है, क्योंकि व्रत रखने से तन मन दोनों की शुद्धि होती है। शास्त्र में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अनेक शास्त्र में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी हो, ऐसा नहीं है जिसने जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया हो। ईश्वरीय विधान से अनुसार पाप को दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये व्रत पापों को समाप्त करता है, संतान की उत्पत्ति के लिए, पापों के नाश के लिए, वो जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी धर्म के मार्ग में आने वाले समस्त बाधाओं को समाप्त करता है। एकादशी का व्रत का नियम क्या है? एकादशी का व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। दशमी तिथि के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, दाल, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप जरूर करें। भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का पढ़ना, मंदिर की सेवाओं में भाग लेना और सामूहिक ज्ञान में भाग लेना। इस शुभ दिन के दौरान दान और निस्वार्थ सेवा का कार्यों को भी आप कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी का महान पुण्य देने वाली तिथि माना गया है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से हवन, यज्ञ और वैदिक कर्मों कांड से भी अधिक फल मिलता है। पाप मोचक एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। वर्ष 2024 में पाप मोचक एकादशी का व्रत 5 अप्रैल के दिन किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव का अर्जुन को समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचक एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्ति कर उसके लिए मोक्ष की मार्ग खोलती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस पूजा को षोडशोपचार के रूप में करने पर व्रत के शुभ फलों में वृद्धि होती है। पाप मोचक एकादशी की पौराणिक महत्व के बारे में कहते हैं। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मध्यान्ह ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्ति हो सकता है। राजा मध्यान्ह ने इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चित्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर पड़ गई और वो उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के बस में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस
अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वो ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुरोध करने लगी। अप्सरा के याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसी व्रत सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। अंत ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की ही पूजा की जाती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को स्वास्तिक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान कर स्वच्छ और स्वाभाविक रंगों के वस्त्र धारण करें और फिर मन में व्रत का संकल्प लें। पंचामृत से भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान करवा कर पीला चंदन लगाएं। भगवान विष्णु जी के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, आरती करें और व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। स्वास्तिक रहते हुए जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से कई गुना फल देता है। दूसरे दिन द्वादशी को सुबह भोजन के बाद ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन करें और व्रत का समापन करें। अब जानेंगे व्रत की महिमा के बारे में। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का बहुत महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाता है। अर्थात ये व्रत बहुत ही पुण्यमय है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या भी दूर हो जाती है। आइए जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र माह की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 को दोपहर 4:14 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:28 पर। ऐसे में पापमोचक एकादशी का व्रत 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक रहेगा। साथ ही आप इस मुहूर्त में अगर पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। सनातन धर्म में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी को स्वरूप माना गया है। ऐसे में पाप मोचक एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी जी को समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो देख के आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हैं। आपका कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी सभी वीडियो पसंद आए। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।